देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं, कुछ काला दिन मान रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे मामले को। हमारे साथ जाने माने एडवोकेट हैं भानु प्रताप जी, उनसे समझते हैं और जानते हैं कि इस पूरा मामला क्या है। और सर, आज जो ये पूरा मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाए हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, इस पर आपको क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, मैंने भी अभी न्यूज़ में देखा है और जस्टिस चिलवेशरम जो हैं उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जस्टिस गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जोसेफ, ये 4 जजेस वहाँ पर उपस्थित थे, तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर है कि आखिर 4 जजेस को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया के इतिहास में, ऐसा केवल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर है। अब जहाँ तक उनके आरोप लगाने की बात है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हाँ, इतना जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि 2 महीने पहले इन जजेस ने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस साहब को लिखी और उसमें कुछ सवाल उन्होंने उठाए और उसके सिलसिले में ही आज फिर वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए, लेकिन उन्हें संतोषप्रद कोई जवाब मिल नहीं पाया और शायद सीमा जो है, इतनी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सर, ये जिस तरह से मीडिया के सामने आके आरोप लगाए हैं, तो चीफ जस्टिस इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकते हैं इन जजों के खिलाफ कुछ? नहीं, देखिए, आरोप उन्होंने ऐसा कोई ये नहीं लगाया कि कहीं किसी तरह की बस स्पष्ट कोई बात उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है, वो सांकेतिक है जरूर बात है, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ इन ऑर्डर नहीं, मीन्स वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उन्होंने बात करने की भी कोशिश की चीफ साहब से, और 2 महीने पहले उन्होंने लेटर भी लिखा, और निश्चित रूप से आज अगर वो बाहर आए हैं तो उन्हें कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया गया, और अगर कोई समस्या थी, कोई स्थिति थी, तो उस स्थिति को सुधारने का, उसमें एक सही उसका जो है दिशा में निपटारा करने का शायद प्रयास हो नहीं पाया, तभी उन्हें आके जो है पब्लिक के सामने ये बात कहनी पड़ी। और अगर चीफ जस्टिस के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो इतनी सीनियर जजेस हैं, वो अगर पब्लिक में ये बात कह रहे हैं, और जैसा मैंने सुना भी कि जस्टिस चिलवेशरम जी ने कहा है कि अगर कोई विद्वान व्यक्ति 20 साल बाद आकर ये कहे कि जस्टिस चिलवेशरम, जस्टिस गोगोई और जस्टिस जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकर अपनी आत्मा को मार के बैठे रहे, तो ये उन्हें जो है मंजूर नहीं है। तो इस स्थिति में ये जो सवाल, ये जो बात उन्होंने कही है, ये बहुत गंभीर बात है, और मैं मानता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये गंभीर समस्या है, और जहां तक रही कि चीफ जस्टिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अंदरूनी मसला है। उसको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट निपटेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मैं इस पे कोई बात कहना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि सारी चीज़ें पूरी तरह से जब निकल के आएंगे उसके बाद कोई बात कही जाए तो वो ठीक है। कुछ लोग इसे न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका के इतिहास में काला दिन है। तो ये जो मामला उठाया है, इससे क्या संकेत जाते हैं कि ये न्यायपालिका के लिए अच्छा होगा या लोगों का भरोसा और कम होगा इसमें? देखिए, अच्छे बुरे की बात जहाँ तक है, न्यायपालिका के लिए मैं इसे काला दिन नहीं मानता। मैं इसे मानता हूँ कि न्यायपालिका के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है।
और अगर न्यायपालिका के 4 सीनियर जजेस ने कोई सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो इसका निपटारा होना चाहिए। और समस्या इतनी गंभीर है कि उसका निपटारा नहीं हो पाया, तभी पब्लिक में बात कही गई है। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि अल्टीमेटली आखिर में जो सबसे ज्यादा मजबूत है, या जिसके लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, वो है इस देश की जनता, पब्लिक। और बात जैसा उसमें मैंने एक एडवोकेट साहब हैं, उनका भी देखा उसमें कि पानी सर से ऊपर गुजर गया, तब जाके उन्हें ये सारी बात कहनी पड़ी है। तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है, गंभीर होने के साथ साथ, कि अगर एक ऐसी बड़ी संस्था हमारी न्याय की जिम्मेदारी जिसके पास है, जो संविधान की व्याख्या करती है, जो लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है, ऐसी संस्था, उसके 4 जजेस आके पब्लिक के सामने बता रहे हैं, उन्हें बताना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो लोगों के लिए भी, देश के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और सरकार के लिए भी ये एक न केवल गंभीर चुनौती है, गंभीर समस्या है, बल्कि एक मौका भी है कि अगर उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा तो उसे सब कुछ सही किया जाना चाहिए, चाहे वो सरकार करे या सुप्रीम कोर्ट खुद करे। क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं है तो फिर न्याय की उम्मीद हम किससे करेंगे? कहां लोगों को न्याय मिलेगा? इसलिए इसे मैं काला दिवस नहीं कहूंगा, मैं इसे ठीक कहूंगा। और मैं मेरी तरफ से मैं इस बात के लिए मैं आभारी हूं, जैसे चेलेश्वरम और उन सब का, केवल मैं नहीं, देश आभारी है। देश को उनका ऋणी होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी संस्था जहां से न्याय मिलता है वहां कुछ सही नहीं चला तो कम से कम उन्होंने बाहर आके, पब्लिक में आके ये बात कहने का साहस किया। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सरकार कोई पहल कर सकती है? सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है क्या? देखिए, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बेहतर तो यही है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ही सुलझाए। नहीं तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार कई मसलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सारा सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? इसमें कम से कम चर्चा तो कर ही सकती है, बैठ के बात तो कर ही सकती है कि भाई अगर ऐसी स्थिति आई है तो क्यों आई है। यह सही बात है कि संविधान के हिसाब से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो तीनों देश के सबसे बड़े अंग। सबकी जिम्मेदारी जो देश की जनता है, जो देश का संविधान है, उसके प्रति है। तो बैठ के बात कर सकते हैं। सरकार चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के बात करे, भाई क्या स्थिति है, अगर उसे भी पता लगती है भाई क्या स्थिति है, अगर सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है तो वो भी करे। लेकिन जहां तक मैंने अभी एक स्टेटमेंट अभी उस पर देखा मैंने कि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से और देश के प्रति जिम्मेदारियों से भाग रही है। इतना मेरा कहना इसमें। ये थे हमारे साथ जाने माने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि सरकार को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं सौरभ यादव, नेशन टाइम के लिए।